रांची के बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में बड़ी संख्या में शिक्षाविदों, शोधार्थियों और छात्रों ने भाग लिया। समापन समारोह में एक्सआईएसएस के निदेशक डॉक्टर जोसेफ मरियानुस कुजूर शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान जनजातीय विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ आधुनिक तकनीक और नवाचार के माध्यम से उसे आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस तरह के वर्कशॉप कराकर खास करके जो भी पार्टिसिपेंट्स थे या पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें वो जागृति उत्पन्न करना और उनको ये बतलाना कि परंपराओं को हम कैसे आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ सकें ताकि उनका इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो, ताकि जो भी परंपराएं हैं वो उनको आगे ले जाने में मदद करें। कार्यशाला में डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया। विद्यार्थियों ने बताया कि नई तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। इस 3 दिन के वर्कशॉप में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि झारखंड में कितने प्रकार के अलग अलग पेड़ हैं जिनसे हम लोग दवाइयाँ बना सकते हैं, जिनसे नेचुरली बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आजकल के जनरेशन को यूजुअली नहीं पता होता है बहुत अच्छे से, एंड हम लोग अपने ही झारखंड में रह करके बहुत कुछ नहीं जान पाते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना है। यहाँ के अलग अलग तरीके के कपड़ों के बारे में जाना है। गवर्नमेंट के जितने भी PSUs हैं उनमें, यहाँ तक कि प्राइवेट जितने इवेंट्स होते हैं उनमें हम लोग एडवर्टीज़मेंट को और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जैसे 3D मॉडलिंग होता है, तो अगर आप एक कोई भी हस्तकला या हस्तशिल्प को आप लिए, पर्सनली ये पॉसिबल नहीं होता है इनके लिए कि हर जगह पे जा कर के उन्हें वो दिखाए, तो उसका 3D मॉडल बन गया, AI से उसका जनरेटेड वीडियो हो गया, वीडियो से आप पूरा दिखा दिए किस तरह से AI ऐसे वीडियोस भी बना सकता है जिसमें कि कैसे उसका प्रोडक्शन होता है। आज के जो छात्र छात्राएं हैं सभी चीज़ें कहीं ना कहीं AI पे ही डिपेंड कर रहे हैं, तो ये एक उनके लिए बेनिफिट होगा। और कहीं ना कहीं जो लोकल्स तक और जो जिन बच्चों तक पहुंचना है, यंग्स तक, तो वो AI के थ्रू बहुत एक्यूरेट हो रहा है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आ रही है, तो वो ऐसे पुरानी सभ्यताओं को लेके चले तो वो इतना आसान है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उसको AI से मिला दें, अत्याधुनिक युग के साथ चले, उनके जिस तरीके से वो समझना चाह रहे हैं उस चीज़ों को उनके तरीके से समझाने का प्रयास करें। झारखंड के जनजातीय गौरव को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम स्थल पर पारंपरिक स्टॉल्स लगाई गई। यहाँ आदिवासी परिधान, पारंपरिक वाद्य यंत्र और अन्य वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। वहीं समापन समारोह के अवसर पर रांची के सालन के इतवा नायक की सुप्रसिद्ध छव नृत्य दल की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोहा। हमारा संस्कृति के तौर पे वेशभूषा, परिधान और वाद्य यंत्र इस सब का निर्माण होता है, और डोकराट में गोगोर, पैंजन, ये सब का भी निर्माण होता है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को जनजातीय विरासत, नवाचार और डिजिटल उद्यमिता के नए आयामों को समझने का अवसर मिला। यह कार्यक्रम युवाओं को नई सोच और अवसरों से जोड़ने में अहम साबित हुआ। रांची से सहयोगी सौरभ के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट।